गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 टाइटल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर 9। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या और कैसी कैसी टर्मिनोलॉजीज जो है हम यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले है एक्सप्रेशंस। तो टाइटल में ही लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशंस। सो फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन। एक्स प्लस 3, 2y-5, 3x² एट्सेट्रा। सो दोस्तों अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो ज़्यादातर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। अल्फ़ाबेट्स के अलावा नंबर्स है और नंबर के साथ में वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर लिखा है। पावर माने वेरिएबल के जो कितनी बार है दैट इज नोन एज अ पावर। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड एज अ वेरिएबल। तो जब भी आप अल्फ़ाबेट का यूज़ करोगे तो अल्फ़ाबेट जो है उसको आप बोल सकते हैं वेरिएबल और नंबर जो है उसको आप बोलोगे कॉन्स्टेंट्स। तो अल्फ़ाबेट जो है वो वेरिएबल बोलते हैं। व्हाई इट इज़ नोन एज अ वेरिएबल? बिकॉज अल्फ़ाबेट अगर आप कुछ ऊपर का जो एग्जाम्पल्स जो है एक्सप्रेशंस जो है उसमें हमने यूज़ किया है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई इट इज़ नोन एज अ वेरिएबल बिकॉज एज values of x y are keep on changing in every sum। that means x की एक सम में वैल्यू अगर हमने 2 ली हुई या 2 मिली है तो दूसरे सम में कुछ मिल सकता है -9। सेम फॉर y, एक सम में y की वैल्यू अगर 0 मिल रही है तो दूसरे सम में मिल सकती है 1/2, किसी और सम में मिल सकती है -93 ऐसा। सो दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स जो है उसकी एवरी सम में वैल्यू चेंज होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दिखाया हुआ कि x में बी 2, में बी 5, -5, 3/2, 0, -3/7 एंड सो ऑन। मतलब कुछ भी हो सकता है इन ईच एंड एवरी सम। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस जो यहाँ पे ऊपर हमने दी हुई उसका नंबर लाइन के साथ रिलेशन क्या है। दैट मीन्स नंबर लाइन के साथ इसका रिलेशन अगर फाइंड करें हम तो नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ x + 5। तो सपोज हम 0 से स्टार्ट करें और यू कैन से ओ से हम चालू कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं x तक। तो दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x। ओ से लेके x तक x पॉइंट जो है नंबर लाइन के ऊपर उसका डिस्टेंस है x। उसके बाद x से लेके p का डिस्टेंस है 5। So the total distance from 0 to P is x plus 5. Same way for another expression, suppose अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो O से लेके x तक का डिस्टेंस है x, x to A again x, A to B again x and B to C again x। तो यहाँ पे x plus x plus x plus x प्लस C2D है 5। सो 4 टाइम x प्लस 5। सो x है 4 टाइम्स है 1 2 3 4। सो यू कैन राइट 4 टाइम्स x प्लस 5। तो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन। और इस तरह से है नंबर लाइन और एक्सप्रेशंस का रिलेशन बनेगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द सेम एग्जांपल फॉर x + 5। तो आगे की टर्मिनोलॉजी हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड थ्रू आउट द चैप्टर किस तरह से यूज होगा। तो सबसे पहला आप बहुत सारी जगह पे फाइंड करोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। टर्म्स का मतलब है जो कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस साइन जो है उससे सेपरेट किया हुआ पार्ट्स आर नोन एज अ टर्म। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर
प्लस जो है जो दो टर्म को सेपरेट कर रहा है, एक तो है 4x, दूसरी है 5। सो 4x एंड 5 जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस साइन आर द ऑपरेटर्स, यू कैन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके आगे पीछे जो कुछ भी लिखा है, जितनी भी टर्म्स लिखी है इज नॉन, जितना भी कुछ लिखा है 4x या फैक्टर्स, उसको बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे टू टर्म्स है, एक तो है प्लस के पहले है 4x और प्लस के बाद है 5। सो 4x एंड 5 आर नोन एज अ टर्म्स। अब 5 तो अकेला ही है, लेकिन अगर 4x की बात करें तो इन 4x बीच में कुछ भी साइन नहीं लिखी, 4x जो है उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी। सो वी आर हैविंग टू फैक्टर्स, दैट इज 4 एंड x। 4 एंड x दो फैक्टर्स मिले। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 7xy माइनस 5x। तो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन के पहले कुछ लिखा है, माइनस साइन के बाद में कुछ लिखा है। तो पहले जो लिखा है वो पहली टर्म होगी, बाद में लिखा है वो दूसरी टर्म है। तो पहली टर्म क्या है फ्रेंड्स, 7xy कोमा, दूसरी टर्म क्या है फ्रेंड्स, माइनस 5x। सो दूसरी टर्म हमारी है माइनस 5x। अब फ्रेंड्स आगे तो हमने सिर्फ +5 लिखा था, यहाँ पे हमने -5x लिखा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो प्लस साइन हर बार रहेगी, यहाँ पे भी प्लस साइन थी, बट प्लस साइन जो है वो हम लोग हर बार नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पे है -5x, तो माइनस साइन जो है दैट इज कंपल्सरी टू राइट, इसकी वजह से हमने लिखा है -5x। अब फ्रेंड्स नया जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, तो जो कुछ भी वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स जो हमने यूज़ किए हुए लिखे हुए, उसके आगे जो कुछ भी नंबर लिखा है दैट इज़ नोन एज अ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब है नंबर्स रिटर्न बिफोर अल्फ़ाबेट्स विथ साइन। तो जिस तरह से टर्म में हम लोग साइन लिखते थे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस है तो इट्स बेटर टू राइट। तो सेम वे कोएफिशिएंट में भी क्या होगा कि नंबर हमें लिखना है, लेकिन नंबर के साथ अगर साइन है तो वो भी लिखनी है। यहाँ पे XY अल्फ़ाबेट्स है, उसके आगे नंबर कौन सा यूज़ हुआ, 7। सो यू कैन से 47xy। कोएफिशिएंट क्या बनेगा हमारा 7, और 4 माइनस 5x कोएफिशिएंट क्या बनेगा हमारा -5। सो क्योंकि x के आगे जो नंबर लिखा है वो है -5, उसकी वजह से। अब आगे देखते हैं कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। तो चलिए, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब है, मोनोमियल जो है उसका मतलब है, कुछ एग्जाम्पल्स से पता चलेगा। 4x² मतलब कुछ भी प्लस माइनस के साथ दूसरी टर्म नहीं लिखी। 3xy -7z -9 10y 82mnp एट्सेट्रा। सो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप चेक करोगे तो एक ही टर्म लिखी है, एक से ज़्यादा टर्म हमने प्लस माइनस करके नहीं लिखा। सो ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, एंड एक से ज़्यादा टर्म ना हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, और यू कैन से ओनली वन टर्म, आप कह सकते हैं एक ही टर्म होगी। सेकंड वन इज बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप पहला एग्जांपल देखोगे तो यू विल फाइंड a प्लस b कोमा 4l प्लस 5m कोमा a प्लस 4 5 माइनस 3xy z² माइनस 4y² एट्सेट्रा। सो यहाँ पे भी अगर आप फ्रेंड्स चेक करोगे तो हमने एक अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ किया, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, सेपरेटेड बाय प्लस और समटाइम सेपरेटेड बाय माइनस साइन, सेपरेटेड बाय माइनस साइन। सो एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, और between alphabets if we are using plus or minus sign then there become
टू टर्म्स। तो टू पोलिनोमियल और यू कैन से एक्सप्रेशंस विथ टू टर्म्स आर नोन एज अ बाइनोमियल्स। तीसरा जो है ट्राइनोमियल्स। सो a प्लस बी प्लस सी 2x प्लस 3y माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एटसेट्रा। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, सो ए बी सी थ्री टर्म्स है सेपरेटेड बाय प्लस साइन। यहाँ पे एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो उसके आगे पीछे कुल मिला के थ्री टर्म्स आर यूज्ड। यहाँ पे भी वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, और बोथ द टाइम्स माइनस भी हो सकता है। सो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो देर आर थ्री टर्म्स यूज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसका मतलब है द एक्सप्रेशंस विथ थ्री टर्म्स आर नोन एज अ ट्राइनोमियल। आई होप फ्रेंड्स ये सभी को पता चला है। हमने देखा था आगे बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चालू करो तो सबसे पहले मोनोमियल विथ वन टर्म, बाइनोमियल विथ टू टर्म्स, ट्राइनोमियल विथ थ्री टर्म्स। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, हम बोलेंगे इन जनरल मोर देन ग्रेटर देन थ्री टर्म्स है, तो देन इट इज नोन एज अ पोलिनोमियल। अगर एक दो टर्म्स भी है तो हम रादर देन स्पेसिफाइंग मोनोमियल बाइनोमियल, बेटर टू यूज द वर्ड पोलिनोमियल इन जनरल ऑल द टाइम। एग्जाम्पल गिवन जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चेक करिए यहाँ पे थ्री टाइम्स प्लस साइन इज यूज, तो कुल मिला के एक दो तीन चार, फोर टर्म्स आर यूज्ड। फिर सिंगल टर्म है तो भी आप कह सकते हैं पोलिनोमियल, टू टर्म्स है तो भी कह सकते हैं, थ्री टर्म्स है तो भी कह सकते हैं पोलिनोमियल। सो दैट मीन्स इन जनरल टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। या इधर एक टर्म है, दो है, तीन है या चार है, आप इन जनरल कह सकते हैं इट इज़ अ पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई है, आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। अब लाइक टर्म्स किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे सेम वेरिएबल यूज हुआ है एंड वेरिएबल का पावर जो है वो भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे x वाली ये एक टर्म है, x वाली ये दूसरी टर्म है, x वाली तीसरी टर्म, उसके अलावा सिर्फ x वाली खाली x ही हो, x के अलावा कोई भी वेरिएबल ना हो और x का पावर भी कुछ ना हो, तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो 7x 14x माइनस 13x, these are known as a like terms। अब दूसरा है 5x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर। अब 5x स्क्वेयर और माइनस 9x स्क्वेयर में भी ओनली वेरिएबल यूज्ड इज x और उसका पावर लिखा है 2, सो दैट मीन्स दीज आर द लाइक टर्म्स। एंड तीसरा जो है दैट इज 7xy and minus 5yx, 7xy and 5yx, these are the like terms। उसके अलावा एक y वाली कोई भी टर्म नहीं है, y स्क्वायर वाली भी दूसरी कोई टर्म नहीं है। सो यू कैन से दैट कि 7x 5x स्क्वेयर 7xy 7y, these are the unlike terms। यहाँ पे x वाला कुछ नहीं साथ में, x स्क्वेयर वाला भी कुछ नहीं है, xy वाला भी कुछ नहीं है किसी के भी साथ, 7y, तो यहाँ पे भी ये सारे कुछ कॉमन टर्म्स नहीं है। सो यू कैन से दिस आर द अनलाइक टर्म्स। अब दोस्तों बहुत सारों को क्वेश्चन हो सकता है कि ये xy और yx सेम कैसे हुआ, तो आई एम एक्सप्लेनिंग, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, इन बिटवीन होगा मल्टीप्लिकेशन का। सो अगर फ्रेंड्स आप 2 इंटू 3 इंटू 1 करोगे क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखूँ तो क्या मिलेगा, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6।
अगर मैं 3 × 2 × 1 लिखूँ क्या मिलेगा? 6, 3 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 6। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में अगर आप नंबर्स को आगे पीछे कोई भी ऑर्डर में लिखे, योर आंसर और यू कैन से योर रिजल्ट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे भी अगर मैं XY लिखूँ या YX लिखूँ वो तो सेम ही रहेगा। इसलिए हमने 7XY एंड -5YX उसको इसके हिसाब से लिखा हुआ है। सो यू कैन से दिस टू आर द लाइक टर्म्स। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो अब यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जिस तरह से हम नंबर का एडिशन करते थे उसके हिसाब से ही हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन करना है। सो ऐड 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10। सो 7x², अब x² वाली यहाँ पे दूसरी कोई भी टर्म नहीं है तो नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर -4x तो 9x वाली टर्म है, तो x के नीचे x वाली टर्म, नंबर के नीचे नंबर, मतलब कि सेम वेरिएबल हो, दैट इज सेम वेरिएबल हो और दोनों का पावर सेम हो तो उसको हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे, क्योंकि वो लाइक टर्म्स होगी। लाइक टर्म्स है तो उसका ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे हमें करना है एडिशन, तो नॉर्मल जिस तरह से हम लोग क्या नंबर्स का एडिशन था तो कैसे लिखते थे कि 9 2 3 5, फिर 1 2, फिर 3 7 8। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कैसा लिखा है कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 अगर है तो। अगर नहीं है तो वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, उसको वो जगह जो है खाली रखते थे, ब्लैंक रखते थे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो +5 - 10 है, सो प्लस माइनस माइनस बनेगा, 10 - 5 बनेगा 5, लेकिन बड़ा नंबर 10 है उसकी साइन माइनस तो बनेगा -5। अब दूसरा है -4x, यहाँ पे कुछ भी साइन ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी प्लस, सो -4x + 9x प्लस माइनस माइनस 9x, 9 बार x में से 4 बार x निकलेगा, 9 में से 4 निकलेगा तो क्या रहेगा फ्रेंड्स 5x, लेकिन बड़ा नंबर 9 है उसके आगे प्लस साइन तो इसकी भी साइन होगी प्लस, और 7x² के नीचे कुछ भी नहीं तो सीधा 7x² ही हम लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये एडिशन वाला पार्ट है आपको पता चला होगा। जिस तरह से हमने एडिशन देखा था फ्रेंड्स, सेम वे हमें करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उसका हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन में फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन समझने में बहुत सारों की गलतियाँ हो सकती है। सब्ट्रैक्ट 9x - 10 फ्रॉम 7x² - 4x + 5। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रॉम के बाद वाला जो है वो हमें पहले लिखना होगा, और फ्रॉम के पहले वाला है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है बाद वाले में से। अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा दूसरा पोलिनोमियल। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद लिखा है 7x² - 4x + 5, तो फ्रॉम के बाद वाले में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9x - 10 को। सो 9x - 10। अब फ्रेंड्स बहुत सारे बोलेंगे कि यहाँ पे नीचे हमने कुछ एक्स्ट्रा साइन जो है लिखी हुई उसका यूज़ किया है सर। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का तरीका है उसके हिसाब से ना लिखे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मैंने लिखा हुआ कि 7x² - 4x + 5 माइनस, और दूसरा भी लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 9x - 10। तो इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस साइन है और जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर सबकी साइन क्या होगी फ्रेंड्स, चेंज। सही है, तो यहाँ पे 9x के आगे प्लस साइन है और ये आगे ब्रैकेट के आगे है माइनस साइन। सो प्लस माइनस क्या बनेगा दोस्तों, प्लस माइनस हमारा बन रहा है माइनस, और सेम वे यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हमारा बन रहा है प्लस।
सो इसकी वजह से जिसकी भी जो प्रीवियस साइन है अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आगे की साइन होगी चेंज। सो ये दूसरे दूसरे एक्सप्रेशंस के लिए ही करना है, ऊपर वाले के लिए नहीं करना। सिर्फ नीचे वाला जो लिखा है एक्सप्रेशन सिर्फ उसी के लिए हमें साइन चेंज करनी होगी। सो ये प्लस का हमने लिखा माइनस और माइनस का हमने लिखा प्लस। दैट मीन्स अब पुरानी वाली जो साइन है वो हमें काउंट नहीं करनी है, हमें सिर्फ देखनी है प्लस वाली साइन ही, नीचे वाली जो नई वाली साइन है वो। सो +10 + 5 क्या मिलेगा, प्लस 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 10 + 5 इज 15 और साइन होगी प्लस की। उसके बाद -4x -9x, तो माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13x और बिगर नंबर 9 है तो उसकी साइन है माइनस, इसलिए -13x। और 7x² जो है उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो यू कैन सिंपली राइट 7x²। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जिस तरह से हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते थे उसके हिसाब से ही करना है। लाइक टर्म्स जो है एक ऊपर नीचे लिखनी है ताकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में आसानी रहे। और जब भी लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखोगे उसका मतलब है कि सिर्फ उसी का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अनलाइक टर्म से उसका कुछ भी नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म से उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको आप एज इट इज लिख दोगे अगर उसके जैसी कोई साथ में टर्म ना हो तो। आई होप फ्रेंड्स ये सभी को पता चला होगा। दिस आर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी पता नहीं चला है तो यू जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो सो दैट आई कैन रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल एंड सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और अब तक अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा एफर्ट्स है दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, सो keep watching, keep learning, keep growing. Thank you.